नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत से लोगों के ये सवाल थे कि क्या बीएसटीसी 2026 वाले जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिए, क्या वो आने वाली रीट मेंस में या रीट प्री में बैठ पाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे। ऐसे बहुत से लोगों के सवाल थे, क्योंकि बहुत से लोगों के मैंने देखा अच्छे नंबर आ रहे, कॉलेज मिलने के चांस है। अगर आप कमेंट बॉक्स देखोगे तो बहुत से लोगों के अच्छे नंबर आ रहे हैं, और बहुत से लोगों के फिर यही सवाल थे कि क्या हम बैठ पाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे। और अगर हम बैठ पाएंगे तो सही भी है, क्योंकि अभी से तैयारी चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि रीट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। बात करते हैं हम रीट प्री की। रीट प्री में क्या होता है कि आपको 150 में से 90 नंबर लाने होते हैं। अगर आप 90 नंबर लेके आ जाते हैं तो आपको रीट की पात्रता मिल जाती है, रीट प्री आपकी क्लियर हो जाती है, और फिर जीवन में कभी भी आपको रीट प्री देने की जरूरत नहीं है। अगर आप रीट मेंस का एग्जाम देते हैं फिर बाद में और रीट मेंस क्लियर नहीं करते तो नेक्स्ट बार आप फिर से जो है रीट प्री का एग्जाम नहीं देंगे, आप डायरेक्ट जो है रीट मेंस का एग्जाम देंगे। तो यहाँ पे रीट प्री के बारे में आप और भी जानकारी ले सकते हैं। मैंने पहले वीडियोस बनाई हुई है, या आप अभी यूट्यूब पे सर्च करेंगे बाद में कि रीट प्री क्या है, कैसे है, क्या सिलेबस है, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, आप वो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो रीट प्री है, जो कि इस साल होने की संभावना है, कह रहा है कि इस साल होगी, तो रीट प्री में बैठने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। रीट प्री में बैठने के लिए सिर्फ यही क्वालिफिकेशन चाहिए कि आपका बीएड या बीएसटीसी कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए। अगर आप जो है 1 से लेकर 5 तक के टीचर बनेंगे, जिनको रीट लेवल 1 सेक्शन में डाला जाता है, उनको रीट लेवल 1 कहा जाता है। तो अगर आप वो टीचर बनेंगे तो आपको बीएसटीसी कॉलेज में एडमिशन लेना होना चाहिए। मतलब आज आपने एडमिशन ले लिया बीएसटी कॉलेज में, आज आपने एडमिशन ले लिया, तो उसी वक्त से, उसी समय से जो है आप रीट प्री के लिए एलिजिबल है। ठीक है, चाहे 1 महीना हुआ या 1 दिन हुआ या 1 साल हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका बीएसटीसी कॉलेज में एडमिशन है तो आप रीट प्री लेवल 1 के लिए एलिजिबल है। अगर आपका बीएड कॉलेज में एडमिशन है तो रीट प्री लेवल 2 के लिए, जो कि 6ठी से लेकर 8वीं तक के थर्ड ग्रेड टीचर बनते हैं, वो जो है एलिजिबल है। तो रीट प्री में पूरा ये मामला होता है। तो रीट प्री जो है वो इस साल कराने की संभावना है। अभी तक जो है नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आया, और अभी जो है बीएसटीसी 2026 का प्रोसेस चल रहा है, और बहुत जल्दी काउंसलिंग होगी, कॉलेज अलॉटमेंट होगा, फिर रिपोर्टिंग होगी, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो जहाँ तक मेरे को दिख रहा है 99% आपके चांसेस है कि आप रीट प्री में बैठ पाएंगे और रीट प्री जो है आप कर पाएंगे। ठीक है ना, रीट प्री का एग्जाम आप दे पाएंगे, है ना, ये मेरे को दिख रहा है। और फिर हम बात करते हैं अब रीट मेंस के बारे में, जो कि रीट प्री के बाद में देनी होती है। अब रीट मेंस में क्या होता है, ये एक तरीके से भर्ती परीक्षा होती है। ये ऐसा एग्जाम नहीं होता है कि आपको इतने नंबर लाने, ये लाने, ये डायरेक्ट भर्ती परीक्षा होती है। इसमें कट ऑफ सिस्टम बेस होता है। जैसे कि 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है तो पोस्ट जो है 5000 ही है, तो क्या है 5000 लोगों को ही जॉब मिलेगी। 5000 एक वे, मतलब 5001 कि जिस पे रैंक आएगी उसको भी जॉब नहीं मिलेगी, सिर्फ 5000 लोगों को यहाँ पे जॉब मिलेगी। ये तो डायरेक्ट भर्ती परीक्षा है। और रीट मेंस भर्ती परीक्षा में बैठने के लिए क्वालिफिकेशन ये चाहिए कि आपकी बीएसटीसी या बीएड कंप्लीट होनी चाहिए। क्या है, आपकी बीएसटीसी बीएड जिस दिन आप रीट मेंस का फॉर्म भरोगे उस दिन कंप्लीट होनी चाहिए। बिल्कुल आपका सेकेंड ईयर का, फाइनल ईयर का एग्जाम होना चाहिए। तो अब ये है रीट मेंस में क्वालिफिकेशन। हर साल से यही नियम चलता आ रहा है। तो अगर ये चीज़ चेंज होती है कि ऐसा हो जाए कि जो सेकेंड ईयर में है, लास्ट ईयर में, वो रीट मेंस का एग्जाम दे पाएंगे, आगे चल के ऐसा हो जाए, तो बीएसटीसी 2026 वाले मेरे को नेक्स्ट रीट मेंस में बैठने के चांसेस उनके दिखते हैं। बाकी आप सोचो कि अभी आप बीएसटीसी 2026 में हो तो जून 2027 तक आपका फर्स्ट ईयर होगा 2026 वालों का, जून 2028 तक आपका सेकेंड ईयर होगा। तो उस समय तक अगर रीट मेंस का नोटिफिकेशन पहले आ गया तो आप नहीं बैठ पाओगे, और उसके बाद में 2028 में इलेक्शन भी है, तो सब कुछ उसी में चला जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को रीट मेंस में बैठने के बिल्कुल बहुत 5-10% चांस दिखते हैं, मतलब बहुत कम चांस दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है 2028 में इलेक्शन भी है। लेकिन इलेक्शन होते ही अगर नई सरकार बनती है या यही सरकार आती है क्या पता, लेकिन अगर नई सरकार बनती है तो जब कभी भी नई सरकार आती है वो साल 1.5 साल में जो है भर्ती करवाती है, रीट की परीक्षा करवाती है, जैसे अभी इस सरकार ने करवाया। तो जब वो इलेक्शन के बाद में जो परीक्षा होगी, ठीक है ना, उसमें आप जो है एलिजिबल होंगे, उसमें तो आप 100% एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे ये पूरा मैटर है रीट प्री का, रीट मेंस का, जो मैंने आपको बता दिया है। ये किसी के हाथ में नहीं है, ये विभाग के हाथ में है कि कैसे करवाए, क्या करवाए। और रीट प्री में तो आप बैठोगे, ये तो पूरा चांस लग ही रहा है, लेकिन रीट मेंस का कोई नहीं बता सकता, कोई कैसे मतलब अनुमान नहीं लगा सकता। जो ऑन द पेपर होगा वही सत्य होता है, जो वो विभाग वाले करेंगे, जो नोटिफिकेशन जारी करेंगे, वही सब चीज़ें होती हैं। तो आप इसके बारे में टेंशन मत लें, ये आपके हाथ में नहीं है। आप जो है अभी बीएसटीसी में एडमिशन लेने का, कॉलेज जाने का, अपना जो है पढ़ाई का रूटीन बनाने का, वो फोकस करें।
और बहुत से लोगों के ये सवाल थे कि अब हमें जो है BSTC 2026 का हमारा एग्जाम हो गया है, हमको कॉलेज मिलने के अच्छे चांसेस हैं, तो आगे हम किस चीज़ की पढ़ाई करें। बहुत से लोगों के ये सवाल थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी होगी कि आगे आपको क्या करना है, किसकी तैयारी करनी है, कैसे करना है, कैसे एग्ज़ाम को मैनेज करना है। क्योंकि मेरे को दिखता है कि अभी जो है CET 2026 के एग्ज़ाम आ रहे हैं, जो कि आगे चल के अगर आप अभी इसको क्लियर कर लेते हो तो 3 साल को आपको वैधता मिल जाती है। आगे चल के आप कांस्टेबल, LDC और लैब असिस्टेंट, अगर आप जियोग्राफी या साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे पाओगे। ऐसे ही कुछ जो है आप एग्ज़ाम दे पाओगे। तो CET भी बहुत ज़रूरी है और रीट प्री का भी एग्ज़ाम होने की संभावना है, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको अपने हिसाब से टाइम मैनेज करना होगा, स्ट्रेटजी बनानी होगी। और कॉलेज के बारे में मैं आपको बताऊं तो कॉलेज में इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज में क्या है कि जब आपका टेस्ट होगा, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, तो आप 5-10 दिन पहले पढ़ लीजिए। और जब आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है ना, जो एग्ज़ाम होते हैं पूरे फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, तो आप 20 दिन पहले या 1 महीने पहले पढ़ लीजिए, बहुत है। सीरीज़ लाकर, पुराने 5 साल के पेपर लाकर पढ़ लीजिए, बहुत है, क्लियर हो जाती है। हमको BSTC में कॉलेज में टॉप नहीं करना है, हमको BSTC कॉलेज में पास होना है, ये हमारा मेंटलिटी रहनी चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको कहूँ तो जिसका एग्ज़ाम पहले हो आप उसकी तैयारी करें। अगर CET का एग्ज़ाम पहले हो तो CET का आप तैयारी करें। अगर आप रीट के एग्ज़ाम पहले हो, रीट प्री का, तो आप उसकी तैयारी करें। और रीट प्री के लिए 2 महीने बहुत है, अगर 2 महीने आप जम के पढ़ लेते हो। और जो आपने BSTC में भी अभी पढ़ा है, ठीक है ना, जैसे शिक्षण अभिरुचि आपने पढ़ी है, थोड़ी रीजनिंग पढ़ी, ये भी थोड़ी आपके क्या है काम आ जाती है। इंग्लिश हिंदी आपने पढ़ा, ये भी आपके जो है काम आ जाता है। तो आप अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाइए कि कैसे क्या करना है। और मैं आपको एक चीज़ यही कहूँगा कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें आप अपना 100% दे दीजिए, ठीक है ना। वो कहते हैं कि अगर कोई काम करना हो तो पूरा बेस्ट तरीके से करना चाहिए, 100% देना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। इसलिए आप 100% दीजिए और टाइम आप बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। थोड़ा प्लान बनाइए, किस तरीके से क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे मैनेज करना है, स्ट्रेटजी बनाइए। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ टाइम वेस्ट मत कीजिए। सबसे बड़ा रिग्रेट जीवन में यही होता है कि टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है ना। क्या होता है, टाइम वेस्ट कर दिया। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिए। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, टाइम का जितना हो सके उतना सदुपयोग करें। और कोई काम को आप कर रहे हैं ना, उसमें 100% दे दीजिए, जितना हो सके आप उसमें दे दीजिए, पूरी उसमें आप मेहनत लगा दीजिए। आप मेहनत लगाएंगे तो फल जरूर मिलेगा। और थोड़ा दिमाग से भी, थोड़ा प्लान से भी आपको करना है। तो आपको अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी है कि आगे क्या करना है, किसकी तैयारी करना है, आप अपने हिसाब से करिए। जिसका एग्ज़ाम पहले हो उसकी तैयारी करिए, अच्छे से करिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना।